जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपका टीचर नागेंद्र सिंह। मैं लास्ट 15 ईयर्स से जो बच्चे IIT PMD की तैयारी करते हैं उन्हें केमिस्ट्री पढ़ाता हूं और अभी तक 25,000 ज़्यादा बच्चों को मैंने पढ़ाया है। और आपकी तरह जितने बच्चे सिंसियर हैं, डिसिप्लिन हैं, हमको फॉलो करते हैं, उन सभी को IIT डॉक्टर बनाया है। और आप तैयार हो जाइए फटाफट। ओके, चलिए। जय हिंद आप सभी लोगों को। और पिछली क्लास में हमने पढ़ा था बच्चों POAC, AC को पीना है, POAC। हाँ, तो ये AC पे ध्यान रखो। और AC में भी किस पे ध्यान रखोगे? A पर ध्यान रखोगे। A समझते हो ना? एटॉमिक कंजर्वेशन। एटॉमिक कंजर्वेशन, मॉलिक्यूलर कंजर्वेशन नहीं होगा, इट विल बी एटॉमिक कंजर्वेशन। यहाँ पर अरुण, निखिल, अमन, पार्थ, बहुत सारे दोस्त लोग आ चुके हैं। आप सभी लोगों को मेरा जय हिंद। राइट नाउ, फिर हमने उसका एप्लीकेशन सीखा था, कितना मज़ेदार था ना भैया। न रिएक्शन को बैलेंस करना है, नहीं आपको बीच के कुछ और भी रिएक्शन के कंपोनेंट से कोई मतलब नहीं है। बस ये शुरुआत से मतलब है और आखिरी से मतलब है। वी हैव टू जस्ट conserve atom and then reaction will be solved. And here we also learn how to balance a chemical reaction. Wow, it's a beautiful. So it's a very nice बच्चों। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने सब सीख लिया हुआ है, बहुत बढ़िया। चलिए हम लोग जो है ये चेक योर मेमोरी में मैं आपके लिए सवाल लेके आया हूँ। बहुत ही खूबसूरत सा छोटा सवाल, आप ट्राई करिए। द डेंसिटी ऑफ क्लोरीन रिलेटिव टू एयर इज। The density of chlorine relative to air is। एयर के रिस्पेक्ट में क्लोरीन का डेंसिटी क्या होगा? ये सवाल है आपके लिए और इसके लिए आपको मिलता है 45 सेकंड्स का टाइम बच्चों। 45 सेकंड में आपको करना है। इट्स ए वेरी वेरी इजी क्वेश्चन और आप लोग तो फोड़ू हो यार। कम ऑन, टाइम स्टार्ट्स नाउ एवरीवन। क्लोरीन का डेंसिटी एयर के रिस्पेक्ट में क्या होगा? जल्दी बच्चों, फटाफट कर डालना है सबको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे यार तुम लोग तो जादू हो भाई, 15-20 सेकंड में आंसर फेंक दे रहे हो, बहुत अच्छे। क्या बात है। चलो भाई, लास्ट 10 सेकेंड्स, कम ऑन एवरीवन। 5, 4, 3, 2, 1 and 0. Time is over and you all have done wonderful. You all have tried wonderful और सबने सही किया। ऐसा भी कहीं होता है क्या? मोल को बुरा नहीं लगेगा कि मैं इतना कठिन होता हूँ चैप्टर, ये लड़के धुआं उड़ा दे रहे हैं। वाह यार, मोल तो बहुत सख्ते में आ गया, फ्रस्ट्रेट हो रहा है। क्या करेंगे बच्चों हम लोग? लेट्स सी, डेंसिटी ऑफ क्लोरीन रिलेटिव टू डेंसिटी ऑफ एयर। हमने क्या पढ़ा है बच्चों? डेंसिटी का रेशियो मोलिकुलर मास के रेशियो के बराबर होता है। सो इट विल बी इक्वल टू मोलिकुलर मास ऑफ क्लोरीन डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ एयर। एंड वी नो दिस वैल्यू इज 71 एंड वी ऑल्सो नो दिस वैल्यू इज 29। सो आंसर विल बी 2.44। और आप सबने सही किया है। कमाल के बच्चे हो आप लोग। आई एम प्राउड ऑफ यू। गजब। चलो सैल्यूट करता हूँ आप लोगों को, आप लोगों की इस कोशिश को। बहुत बढ़िया। तो अब क्या एक सवाल और देखा जाए क्या बच्चों? एक सवाल और देखा जाए क्या? हाँ, अभी इसको ट्राई करो। तो ये चेक योर मेमोरी का ये दूसरा क्वेश्चन है। बहुत ही खूबसूरत सवाल आप लोगों के लिए। लिखा है कि गैसियस ऑक्साइड कंटेन्स 30.4% ऑफ नाइट्रोजन and 1 molecule of which contains 1 nitrogen atom. So the density of oxide relative to oxygen is। wow, wonderful सवाल है। और इस सवाल के लिए मैं आपको दूंगा लिटिल वेट, थोड़ा मोलर और 1 एटम लिखा है ना, 1 molecule of which contain 1 nitrogen atom, this percentage. So just use all these data and we have done such kind of problems earlier. So just think and try time little bit more because 1-2 steps are more here. So time is 90 seconds. Come on everyone, time is 90 seconds. 90 सेकेंड में, बट टाइम इज मच मोर।
और आप लोग इतना शानदार करते हो कि फिर आपके लिए तो जब कुछ ज़्यादा टाइम है। कम ऑन। नाइट्रोजन 30.4% है बाई मास, वैसे दिया नहीं है, बाई मास लिखा है बट बाई मास होता है। ओके, एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ विच कंटेन वन नाइट्रोजन एटम, सो द डेंसिटी ऑफ ऑक्साइड रिलेटिव टू ऑक्सीजन इज। कम ऑन एवरीवन। बहुत बढ़िया। अनन्य, अविनाश, किरण, मीना, पार्थ, बहुत अच्छे। अनमोल, आकाश, अंश, अरे यार क्या बात है। निखिल राज, रोहित, ज्योति, स्वप्निल, क्या बात है, बहुत अच्छे। लास्ट 30 सेकेंड्स बच्चों। मतलब मोल आप लोग अच्छा सीख गए है ना, क्या बात, बहुत अच्छे। संदीप ने कर लिया, जयप्रकाश, विपिन। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1 एंड 0। टाइम इज ओवर बच्चों। गौरव, विपिन, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कोशिश किया आप लोगों ने, कमाल, बहुत अच्छे। लेट्स सी बच्चों, देखते हैं हम लोग क्या किया। आपने कहा कि उसके एक मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन का एक एटम है। वन मॉलिक्यूल कंटेन वन एटम ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के एक एटम का मास कितना बच्चों? 14 ग्राम। सो 14 ग्राम इज 30.4%. So 30.4% molecule is 14 gram. Yes, because here it has been said to us that gaseous oxide contains 30.4% of nitrogen and one molecule contains one nitrogen atom. It means what? One nitrogen atom is 30.4%. So what would be 100%? भैया 30.4% 14 ग्राम है तो 100% कितना होगा? और जो ये 100% मतलब क्या होता है? पूरा। तो टोटल कितना होगा? टोटल मतलब मोलिकुलर मास कितना होगा? तो 40/30.4 into 100. दिस इज मोलिकुलर मास ऑफ द गैसियस ऑक्साइड, इजंट इट? है ना, ऐसे किया है ना आप लोगों ने कि उसमें नाइट्रोजन का एक एटम है जो 14 ग्राम है एंड इट इज 30.4%. सो 30.4% इज 14 ग्राम. सो व्हाट वुड बी 100% एंड वी हैव कैलकुलेटेड दिस मच ग्राम. वाह 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 वाह, इतना मोलिकुलर मास निकल गया. अब क्या बताना है? इसका डेंसिटी रिलेटेड टू ऑक्सीजन, मतलब इतना डेंसिटी ऑफ ऑक्साइड, गैसियस ऑक्साइड बाई डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन. सो मोलिकुलर मास दिस बाई ऑक्सीजन का मोलिकुलर मास बच्चों 32 की वैल्यू रखना है. एंड आंसर मुझे लगता है बच्चे जो कह रहे हैं वो सही है. 1.44 इज द राइट आंसर. ओके, ऑल्दो आई एम नॉट कैलकुलेटिंग नियर बट ओके. तो आप लोगों ने, मुझे उम्मीद है यही तरीका यूज किया, यही यूज किया है ना बच्चों? आप सभी लोगों ने यही तरीका यूज किया है ना? बोलो यस नो. यस, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे, बहुत अच्छे, गुड गुड बच्चों, बहुत ही शानदार. तो आप लोग मेरे पक्के वाले बच्चे हो चुके हो, है ना? चेला जानते हो उसको बोलते हैं जो गुरु की बातों को फॉलो करे. और आप लोग फॉलो कर रहे हो यार, सीख लिए हो तो आप लोग मेरे पक्के चेला हो. चलो, ईश्वर मेरी सारी दुआएं आपको लगा दे. क्या बात है. चलिए हम लोग पढ़ते हैं एक दूसरा और एक बहुत ही शानदार सा कंटेंट, दैट इज लिमिटिंग रीएजेंट. क्या बच्चों? ये लिमिटिंग रीएजेंट. अब इसी कहानी कैसे शुरू किया जाए. लिमिटिंग एजेंट होता क्या चीज़ है? जैसे मान लो, बहुत ध्यान समझना, घर में जो है कोई बनने वाला है आइटम खाने पीने का, है ना? बहुत ध्यान समझना आप. मान लो घर में जो है, तो मुझे पता नहीं है, मैं ऐसे ही सब डेटा दे रहा हूँ, मुझे पता नहीं है, हो सकता है मैं जो डेटा दे रहा हूँ वो गलत भी हो. मुझे वो पता नहीं है कि रियली खाने में कौन चीज़ कितनी पड़ती है, बट मैं ऐसे ही सोच रहा हूँ. ओके बच्चों, चलो मैं आपको लिमिटिंग रिएजेंट पहले समझा देता हूँ. रेडी? मान लो घर में खाने का व्यवस्था हुआ है, कुछ बनने जा रहा आइटम. तो माता जी ने तय किया कि वो जो है गुलाब जामुन बनाएंगी. गुलाब जामुन.
ये देखो, कहें सर आप खाने पीने की चीज़ों के नाम मत लिया करिए, थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं। नहीं भाई देवे, मान लो माता जी ने गुलाब जामुन बनाने का तय किया क्योंकि घर में कुछ गेस्ट वेस्ट आए हुए हैं, ये बनाना है, ठीक है। तो माँ का फार्मूला क्या है कि वो उसमें गुलाब जामुन में खोवा यूज करते हैं, खोवा, खोया क्या बोलते हैं, चलो मैं खोया लिख देता हूँ। माता जी जो हैं खोया यूज करेंगी, प्लस उसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं, शुगर भी है, चीनी जब डेफिनेटली चीनी यूज करेंगी, और गुलाब जामुन बनने वाला है। ये हुआ हमारा गुलाब जामुन। अब देखो फार्मूला क्या है, फार्मूला मतलब माँ ये कह रही हैं कि अगर खोआ जो है 1 किलोग्राम लगे, 1 किलोग्राम खोआ लगे, और अगर जो है आधा किलोग्राम चीनी लगे, आधा किलोग्राम अगर चीनी शुगर लगे, तो जो है वो गुलाब जामुन बना देंगी 50 पीस। मुझे पता नहीं, मैं ऐसे बोल दिया, 50 पीसेस हैं, ठीक है बच्चों, 50 पीसेस गुलाब जामुन बन के तैयार। तुम लोग खाने के लिए तैयार हो कि नहीं हैं? खोया मिल्क पाउडर है निखिल राज, क्या भाई खोया नहीं पता है क्या? बड़ी मार मारेंगे तुम लोग, कहाँ से अंग्रेज आ गए, अरे चलो तो गुलाब जामुन का अच्छा है। तो हमारे घर में कितना गुलाब जामुन बन रहा है, अब हम लोग बात पे आते हैं, है ना। मैंने क्या बोला कि माता जी गुलाब जामुन बनाने जा रही हैं, माता जी पिताजी हम सभी लोग मिल करके, और घर में कुछ गेस्ट वेस्ट आए हुए, तय हुआ कि हम लोग गुलाब जामुन बनाया जाए। तो माँ ने कहा कि ये देखिए गुलाब जामुन बनाने का फार्मूला ये है कि 1 किलोग्राम खोया, आधा किलोग्राम चीनी और 50 पीस गुलाब जामुन बन के तैयार, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि मेरे घर में या आपके घर में ये जो है कितना गुलाब जामुन बन रहा है, कितना गुलाब जामुन बन रहा है, बोलो 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 बोलो, कितना गुलाब जामुन बन रहा है। क्या सर ये क्या मजाक है, हमको ये क्या पता कि मेरे घर में कितना खोया है और कितना शुगर है, मैं कैसे बताऊं कितना बनेगा, है ना। तो ये मतलब ये जो है ना बच्चों, ये फार्मूला है, सिर्फ फार्मूला। मतलब अब छोड़ो ये सीमा, अरे रोहितवा बड़ी मार मारेंगे तुमको हम, इधर सुन वो सीमा पाउडर और का प्रचार करना शुरू कर दिया यहाँ पर। तो क्या हुआ कि कितना बनेगा ये डिपेंड करता, क्या हुआ, हाँ कोई ज़रूरत नहीं है, वीडियो चल जाएगा ना इस पर, बच्चों 1 मिनट रुक जाओ तुम लोग। ये ना लाइट नहीं थी, इसलिए मैं दूसरे तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा था, अभी आ गया सब। तो मैं अभी जो नचा रहा था, मैं स्लाइड के माध्यम से पढ़ाने जा रहा हूँ, 1 मिनट बस। हाँ तो तुम लोग मुझे बताओ, चलो मैं अपना काम कर रहा हूँ, मुझे बताओ तुम लोग कि कितना बन के तैयार हुआ हमारे घर में गुलाब जामुन, कितना बताओ। तो कहें सर ये हम कैसे मालूम चलेगा कितना बन तैयार हो जाएगा, हम कहें 50 पीस, क्या नहीं 50 पीस कैसे मालूम चलेगा, ये तो डिपेंड करता है कि हमारे घर में कितना खोया है, कितना चीनी है, तो उस पर डिपेंड करता है। तो मैं आपको आगे क्या, मैं आपको सिंपल मिटा दूँ क्या ये मैं, हाँ यहाँ पे रख दो, और वो ले लेते हैं ना रिमोट, ले आओ किरण। चलिए तो क्या था, मैं फिर से लिख देता हूँ, चलो भाई बच्चों आ जाओ। हमको क्या था यार, खोया लिखा हुआ था मैं, खोया हमारे घर में फार्मूला है खोया और चीनी, और ये बना गुलाब जामुन। तो क्या फार्मूला भैया, फार्मूला ये है कि अगर 1 किलोग्राम खोया होगा और आधा किलोग्राम चीनी होगा, वो ध्यान सुनना, मजे लो, ये लो ना, पता नहीं कैसे कई बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो और ये गुलाब जामुन जो है 50 पीस बनेगा, 50 पीसेस बनेगा, ये स्टैंडर्ड है बिल्कुल मेरे घर का, हमारे घर के गुलाब जामुन का स्टैंडर्ड साइज है, स्टैंडर्ड फार्मूला है, सब कुछ स्टैंडर्ड है। ओके, अब तुम्हें ये बताना है कि हमारे घर में कितना गुलाब जामुन बनेगा। तो
तो यह तो इस बात पे डिपेंड करता है ना बच्चों कि कितना हमारे घर में खोया है, कितना हमारे घर में चीनी है, कितना हमारे घर में, तब बताएं कितना बनेगा ये। ओके, बात समझ लिया आप। चलिए अब मैं मामले यहाँ शुरू करता हूँ, बहुत ध्यान समझो। सपोज करो आपके घर में दुकान है चीनी की, है ना, बहुत ध्यान सुनना, चीनी की दुकान है। ये आपके यहाँ चीनी कितना है, बोरा का बोरा चीनी रखा हुआ है। तो अब गुलाब जामुन कितना बन पा सकता है, कितना बनने की कैपेसिटी है, ये डिपेंड करता है खोया कितना है घर में। क्यों, चीनिया तो बहुत सारा है, तो क्या चीनिया को देते हुए फाँकने के लिए गुलाब जामुन मांग के फाँक जाइए, हैं? ये तो होगा नहीं। माता जी ने कहा है कि बनेगा तो इसी फार्मूले से बनेगा, ये तो नहीं करो भाई ना। इससे कि मान लो गाँव वाले कहीं कोई शरबत पीने आया तो 1 किलो चीनी एक कुआं में डाल दिया, क्या हाँ भाई शरबत तैयार है, घोल के पी लो, बाल्टी बाल्टी निकाल के पी लो। ऐसा तो नहीं करोगे भाई ना। बताओ ऐसा करोगे कि तुमने 1 किलो चीनी को कुआं में डाल दिया, क्या हाँ भाई बाल्टी से घोल के उसको पी जाओ, नहा भी लो थोड़ा सा, वो चींटियाँ आके आसपास कुत्तों को चाटना शुरू कर देंगे। मामला ये है कि कैसे बनेगा, उसका फार्मूला फिक्स है। तो अगर आपके घर में 4 बोरा चीनी है तो ऐसा नहीं कि मेहमानों को चीनी के सामने बांध दिए हो, जिससे गाय बांधते कहे पूरा चीनी चबा जाओ। और मान लो गुलाब जामुन खा रहे हो और उसमें थोड़ा वो छिड़काव करा दीजिए, खोआ का छिड़काव चला दिए, ये नहीं चलेगा, मम्मा गुस्सा जाएंगी, माता जी पीटने लगेंगी। क्या नहीं, फार्मूला तो ये है। तो अगर आपके घर में चीनी की दुकान है तो कितना गुलाब जामुन बनेगा, ये निर्भर करता है खोया के ऊपर। क्यों, खोया कम मात्रा में है, समझे नहीं समझे। तो जो जल्दी रिएक्शन में ख़त्म हो जाए, ध्यान समझो, धीरे धीरे हम लोग केमिस्ट्री पे आ जाना है। जो रिएक्शन में जल्दी ख़त्म हो जाए, समाप्त हो जाए, लिमिट कर जाए, दैट इज़ कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। मतलब 1 किलोग्राम खोया को आधा किलो चीनी चाहिए। अगर चीनी हमारे पास बहुत सारा है तो खोया ही कम पड़ गया, तो कितना गुलाब जामुन बनेगा ये खोया बताएगा। क्यों, क्या खोया पहले ख़त्म हो गया। खोया इज द लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट, रिएजेंट विच लिमिट्स फर्स्ट, रिएजेंट विच फिनिशेस फर्स्ट, जो सबसे पहले कंज्यूम हो जाए, ख़त्म हो जाए। और चूंकि खोया कम है तो गुलाब जामुन कितना बनेगा ये खोया बता रहा है। तो रिएजेंट जो बताए कि प्रोडक्ट कितना बनेगा उसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। और अगर मान लो माँ कह रही हैं कि चलिए अपने तुम्हारे पापा को भेजी, कि तुम्हारे पापा मतलब मेरे अंकल को भेजी जाइए और मार्केट से ले आइए तो गुलाब जामुन और बनाना है। तो गए और एक बोरा चीनी और ले आए। तो माता जी फिर उनको बिना मारे नहीं छोड़ेंगी कि ये क्या है, हैं? गुस्सा आ जाएंगे, अरे क्या है, आपको उस दिमाग नहीं काम करता है क्या, एक दिन घर संभालने देते तो क्या हो जाएगा, ये फलाना ढिमका। आप समझ गए मेरी बात। तो वो कहेंगे चीनी तो वैसे ही पड़ा हुआ था और आप 1 बोरा चीनी और ले आए। तो कहें प्रोडक्ट, कहेंगे तुम्हें तो बोली हो गुलाब जामुन बनाना है, कहें चीनी तो है ही, जो ख़त्म हुआ वो तो लाइए। कहें मुझे नहीं समझ में आता, केमिस्ट्री पढ़े हैं कहाँ, कहें तो जाइए लिमिटिंग रिएजेंट लेके आइए। तब वो गए खोया लेके आ गए। बात समझे नहीं समझे, बात समझे नहीं समझे। तो वो खोया कब लेके आए, जब उनको बताया कि लिमिटिंग रिएजेंट लेके आइए। तो मालूम चला खोया कौन है, जो रिएक्शन में सबसे पहले कंज्यूम हो जाए, समाप्त हो जाए, जो बताएगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, या प्रोडक्ट की मात्रा को बढ़ाने के लिए जो और चाहिए, अगर उसकी मात्रा बढ़ाओगे तो प्रोडक्ट की मात्रा बढ़ जाएगी। दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। और अभी हमारे पास बोरा का बोरा चीनी है, तो जो बच जा रहा है उसको बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट। क्या बोलते हैं बच्चों, एक्सेस रिएजेंट। ठीक है, अभी ये बहुत काम आने वाले, इसको ख़त्म नहीं करूँगा मैं, ठीक है, मैं भी आपको और कुछ समझाने वाला हूँ। तो बच्चों बताओ आप लोग, चलो शुरू हो जाओ रे, फटाफट बताना, नहीं बड़ी मार मारूंगा मैं। बताना है, अगर हमारे घर में 5 किलोग्राम खोया है और 400 किलोग्राम चीनी है तो गुलाब जामुन कै पीस बनेगा। और आपको बताइए, पहला पीसेस ऑफ गुलाब जामुन, सवाल नंबर 1। प्रोडक्ट कौन है हमारा, गुलाब जामुन, तो पीसेस ऑफ गुलाब जामुन कितना पीस बनेगा। सवाल नंबर 2, चलो रे बच्चा लोग, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है,
सवाल नंबर 3, एक्सेस रिएजेंट कौन है? जो ज़्यादा बच गया वो कौन है? जल्दी बताओ तो। मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ? लिमिटिंग रिएजेंट। एक बार फिर से बोल दूंगा अभी फटाफट। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, क्या बात है। आपको बताना है कि कितना पीस गुलाब जामुन बनेगा, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है और एक्सेस रिएजेंट कौन है, कौन ज़्यादा। वाओ, ग्रेट, बढ़िया। तुम लोग तो 4-5 सेकंड में आंसर फेंक दिए यार। ये हमारे कई अच्छे से दोस्त। कौन है भाई ये पर? ठीक है, चलिए। इतने ज़्यादा फटाफट आंसर आ रहे हैं। देखो ये मिठाई के नाम लिया हूँ तो कि मैं पढ़ते पढ़ते बहुत सारा खिसक जा रहा है। आयुषी, उज्जवल, सुभद्र दास, शिवानी। चलिए देखते हैं हम लोग मामला क्या है। अब तरीका देखो, मैं तुमको खोआ नहीं पढ़ा रहा, तरीका देखो। तरीका क्या है बच्चों कि पहले हमें इस फॉर्मूले देना पड़ेगा कि 1 kg। आप क्या करोगे, ध्यान सुनो। लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? जो रिएजेंट रिएक्शन में सबसे पहले समाप्त हो जाए, कंज्यूम हो जाए और फिनिश हो जाए। लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? जो रिएजेंट बताता है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? प्रोडक्ट की मात्रा को बढ़ाने के लिए, प्रोडक्ट की मात्रा, टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट द रिएजेंट विच शुड बी एडेड, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, सो हम लोग अलग अलग रिएक्टेंट से देखेंगे कि कौन कितना प्रोडक्ट बना सकता है। जैसे ध्यान समझो बच्चों, 1 किलोग्राम से 50 पीस बनता है। ये कितना है? 5 किलोग्राम। तो हमारे घर में खोया इतना है कि 250 पीस गुलाब जामुन बन सकता है। बोले यस नो बच्चों। तो हम लोग अलग अलग रिएजेंट से कितना गुलाब जामुन बन सकता है पता करने जा रहे हैं। आधा किलो से 50 पीस बन सकता है। ये 400 किलो से इतना चीनी है हमारे यहाँ कि 800 पीस गुलाब जामुन बन सकता है। तो तरीका, लाइन ऑफ थॉट सोचो, पहले तरीका सोचो। अलग अलग रिएक्टेंट से पता करना होता है कि कौन कितना प्रोडक्ट बना सकता है। जो रिएक्टेंट सबसे कम प्रोडक्ट बनाएगा। चलो बच्चा लोग ध्यान सुना रहे, बोलो भारत माता की जय। देख 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 देख, हमारे घर में खोया इतना है कि 250 पीस गुलाब जामुन बनने के बाद खोया खत्म। हमारे पास चीनी इतनी है, शुगर इतना है कि 800 पीस गुलाब जामुन बनने के बाद चीनी खत्म। जैसे दोनों अपना, अच्छा अकेले चीनी से मतलब अकेले शुगर से तो बनता नहीं है गुलाब जामुन। ये दोनों मिला के हम बना रहे थे। जैसे 2.5 पीस गुलाब जामुन बना, अब खोया खत्म हुआ, खाली चीनी बच गया। अब गुलाब जामुन थोड़ी बनेगा। तो प्रोडक्ट कितना बनेगा? 250 पीस। तरीका सीखे क्या? आपने आंसर बिल्कुल सही किया है, कमाल हो आप लोग, बहुत बढ़िया। तो तरीका क्या है बच्चों? तरीका ये है कि आप अलग अलग रिएक्टेंट से पता करो कि किसकी कितनी औकात है क्या प्रोडक्ट बनाने की। कैसे पता करोगे? इस फॉर्मूले के माध्यम से। फॉर्मूला कौन दिया? अरे माता जी ने दिया था कि 1 किलो से 50 पीस और आधा किलो से 50 पीस। जो सबसे कम प्रोडक्ट बनाएगा वो ही लिमिटिंग रिएजेंट है। प्रोडक्ट कितना बनेगा? जितना लिमिटिंग रिएजेंट कहता है। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? खोया। क्यों? ये कम बना रहा है 250-800, तो लिमिटिंग रिएजेंट इज खोया हो गया। खोया खोया चांद। अच्छा, एक्सेस रिएजेंट कौन है बच्चों? एक्सेस तो हमारा ये शुगर हो गया, ये ज़्यादा मात्रा में है। ठीक है, आप सभी लोगों ने बिल्कुल सही किया है, बहुत बढ़िया। हाँ, अब देखो स्वप्निल पांडे ने बड़ा अच्छा काम कर दिया। स्वप्निल बड़ा अच्छा भाई। ये कहा कि जो एक्सेस में कितना बच गया, जो ज़्यादा है वो कितना बच गया। ये दोनों आपस में गले मिल रहे थे, खोया बन रहा था। जैसे 250 पीस खोया बना तो मामला ख़त्म। तो चीनी कितना ख़त्म हुआ? तो भाई कहते हैं 250 पीस बनाने में जितना खर्च हो गया हो, तो क्या 50 पीस बनने में लगा है ये 0.5 kg, तो 250 पीस बनने में कहें 2.5 kg चीनी कंज्यूम हुआ। बोलो, 50 पीस गुलाब जामुन बनने में आधा किलो चीनी लगता है, हाफ kg। सो यू नो वी हैव 250 kg, so 2.5 kilogram of sugar will be consumed. Or we can just try in other way also. We can say कि 1 kg of खोया react with 0.5 kg of sugar. So 5 kg will react with 2.5 kg of sugar. So you can do in either way, right? So we have 400 kg और इतना खा गए।
इतना खोआ बनने में कंज्यूम हो गया, तो कितना बचेगा? तो ये हमारा बचेगा क्या हुआ भाई, 97.5 किलोग्राम। इतना खोया हमारा बच जाएगा। समझ गए बच्चों? मज़ा आया आप लोगों को? ठीक है, अब चलिए अब सवाल बनाया जाए। अब इसके ऊपर सवाल करना है। रेडी? चलो आ जाओ बच्चों। मैंने आपको क्या पढ़ाया? लिमिटिंग एजेंट। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, मज़ा आ गया। आप लोग समझ गए तो फिर मेरा तो आज का दिन कमाल का निकल गया। चलिए अरे खेलिए, एक सवाल बनाओ तो बच्चों। एक क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन, एक सवाल दिया तुमको मैंने कि 1x + 3y रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं 2z। दिस इज द रिएक्शन। ओके, सो एक बात मैं आपको जोड़ देकर बताऊं, ये इसका मतलब जो भी फॉर्मूले की बात हम लोग कर रहे हैं। थैंक यू बच्चों, शिवम, अमन, आकाश, एवरीवन थैंक यू, अनन्य, ओम प्रकाश, आयुषी। जो मैं आपको फॉर्मूले की बात कह रहा था ना, जो माताजी फॉर्मूले दी थी यार, 1 किलो, आधा किलो, तो ये जो लिखा आता है ना, दीज आर स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, these are nothing but formula of the reaction. Means 1 mole of X reacts with 3 moles of Y, reacts with these two reacts together and form 2 moles of Z. ओके, ये 1 मोल इसका 3 मोल इससे रिएक्ट करेगा और 2 मोल Z बनता है। दिस इज नथिंग बट फॉर्मूला। हमने ऐसा नहीं कहा कि हमें 2 मोल Z मिल गया, हमने ऐसा नहीं बोला। हमने बोला अगर इसका 1 मोल लोगे, इसका 3 मोल लोगे, ये 2 मोल्स बनेंगे। क्लियर? ओके, चलिए अब सवाल ये है बच्चों, रेडी हो जाओ फटाफट। क्वेश्चन इज, अगर मेरे पास ये जो है 8 मोल्स हैं और ये मेरे पास 18 मोल्स है, तो आपको बताना है बच्चों, यू हैव टू कैलकुलेट फर्स्ट लिमिटिंग रिएजेंट। जल्दी बच्चों, कैसे करते हैं पता ना आपको? सभी रिएक्टेंट से अलग अलग पता करोगे कौन कितना प्रोडक्ट बना सकता है। जो सबसे कम बनाएगा वो लिमिटिंग एजेंट, जो बच जाएगा उसको बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट, और फिर आपको बताना है प्रोडक्ट कितना बनेगा। मोल्स ऑफ जेड फॉर्म, मोल्स ऑफ जेड फॉर्म, जेड कितना बनेगा? चलो बताओ तो जल्दी से। एंड टाइम इज, अरे यार तुम लोग तो आंसर फटाफट दे दिए यार, मेरी तो वाट ही लगा दोगे हैं। कमाल हो भाई, बहुत बढ़िया। आंसर इज 60, टाइम इज 60 सेकेंड्स। अरे बाप रे बाप, तुम लोग सब लोग आंसर फेंक दिए भाई, क्या बात है, बहुत अच्छे। सोनल, आकाश, आशुतोष, एवरीवन, संदीप, प्रिंस, निखिल, बहुत बढ़िया। तुम लोग में देखो ऐसे सीखते हो, तुम लोग कहाँ लेके जाता हूँ मैं, तुम लोग को टॉप टूप करवा दूंगा, बता रहा हूँ। दुनिया वाले आश्चर्य करें कि ये सब लड़का सब इतना जानता कैसे, लड़का लड़की जो भी तुम लोग सभी लोग, कि इतना कैसे सीख लिया। मोहम्मद आजम जो है बड़ा लेट आंसर किया है, कहाँ रे पगला गया था। गौरव, दुनिया वाले आश्चर्य करें तुम जिस तरह सीख रहे हो, इतना बढ़िया। लगे रहो बच्चों, बस बहुत मज़ा आ रहा है। सुब्रत दास, निखिल, लास्ट 30 सेकेंड से बच्चों, मैंने आपको वैसे ज़्यादा टाइम हो गया, ओवर करता हूँ, राइट। चलिए, टाइम ज़्यादा हो गया और तुम लोग फटाफट बना लिए हो। चलिए देखते हैं हम लोग। तो देखो हम कैसे करते हैं। मेरा मकसद सवाल का उत्तर बताना कभी नहीं है, मेरा मकसद ये है कि आपको तरीका सिखाना है ना। सृजल, चलिए बहुत अच्छे बच्चों। तो 1 मोल से 2 मोल प्रोडक्ट बन रहा है, ये देखो बता रहा है। 1 मोल एक्स से 2 मोल जेड बन रहा है, तो 8 मोल एक्स से कितना बनेगा बच्चों? 16 मोल्स जेड बनेगा। तो हमारे पास एक्स इतना है कि वी कैन हैव 16 मोल्स ऑफ जेड। नाउ 3 मोल से 2 मोल बनना है, तो 18 मोल से कितना बनेगा? 3 से 2, 18 से क्या बोलोगे? 2/3 × 18। ये तो करते हैं यार, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं यार। ये 3 मोल से 2 मोल बनेगा, हमारे पास 18 से कितना? 2/3 कितना यार? 12 मोल्स। तो हमारे पास
y इतना है कि इट कैन फॉर्म 12 मोल्स ऑफ z, x इतना है कि इट कैन फॉर्म्स 16 मोल्स ऑफ z। सो डेफिनेटली कौन कम है बच्चों, ये 12 कम है, तो y इज लिमिटिंग रिएजेंट। सबने सही किया यार, गजब हो। अब एक्सेस कौन हो गया, x। अब पोर्ट कितना बनेगा, 12 मोल। अरे वाह, है ना, क्लियर, सबको क्लियर है, स्प्राइट क्लियर है। मैं तुम लोगों को अंदर से सॉलिड बना दूंगा जेपी सीमेंट की तरह। बस तुम लोग जो मैं कह रहा हूँ ऐसे ही करते रहो, कर रहे हो, ऐसे ही पढ़ते रहो बस। तुम लोगों को इतना सिखा दूंगा केमिस्ट्री कि लोग रटते हैं ना, लिमिटिंग एजेंट फलाना ढिमका, तुम तो सीख रहे हो, तुम बताओगे तो ऐसे समझो ना, तो उसको आश्चर्य हो जाएगा, अरे यार गजब। चलो अब सवाल ट्राई, एक वीडियो देखते हैं ना, छोटा सा वीडियो, थोड़ा इंटरटेनमेंट जरूरी है ना बच्चों। हाँ, एक इंटरटेनमेंट कर लेते हैं हम लोग। कमाल, देखो ये देखो, ब्लू और रेड वाला मिल करके पोर्ट बना रहा है, लेकिन तुम देख रहे हो ब्लू वालों की संख्या कम है, रेड वालों की संख्या ज़्यादा है। जब ना मिल गए सब तो ब्लू वाला बेचारा बच गया, तो ब्लू क्या हो गया, ये एक्सेस रिएजेंट। अब प्रोडक्ट कितना बनेगा, प्रोडक्ट क्या है, ये रेड ब्लू का कॉम्बिनेशन इज द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कितना बनेगा ये कौन बताएगा, ब्लू की रेड, डेफिनेटली रेड बताएगा। रेड ज़्यादा है तो अब, सॉरी रेड कम है, ब्लू ज़्यादा है, तो प्रोडक्ट कितना बनेगा ये रेड वाला बॉल बताएगा। ब्लू वाला तो इसके बाद ही बचा हुआ है ना बच्चों। रेड वाला बताएगा प्रोडक्ट। तो पूछे इसमें लिमिटिंग रिएजेंट बताओ, तो लिमिटिंग कौन हो गया, रेड। एक्सेस रिएजेंट बताओ, वो कौन हो गया बच्चों, ब्लू। प्रोडक्ट कितना बनेगा बताओ, कौन बताएगा, तो बोलोगे रेड वाला, ठीक है। नाउ तो कोई पूछे लिमिटिंग एजेंट क्या है, थोड़ा हम लिख लिया जाए, और तुम भी लिख लो यार। विच लिमिट्स फर्स्ट इन रिएक्शन, लिमिट्स मतलब फिनिश हो जाना, लिमिट्स या कंज्यूम फर्स्ट इन रिएक्शन, विच लिमिट्स या लिखो कंज्यूम्स, जो रिएक्शन में सबसे पहले समाप्त हो जाता है या कंज्यूम हो जाता है, जो बताए, विच डिटरमाइन, जो डिटरमाइन करता है, डिटरमाइन अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, जो बताए कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, ओके बच्चों, या अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विल फॉर्म, ये बताएगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विल फॉर्म, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो कि ये बताएगा कि जिसकी मात्रा की जरूरत पड़ती है प्रोडक्ट को बनाने में, अगर प्रोडक्ट की मात्रा हमको और बनानी है तो हम लोग लिमिटिंग एजेंट को और ऐड कर देंगे। क्लियर, चलिए ये हमारा हो गया वीडियो। नाउ नेक्स्ट, ओके, एक्सेस रिएजेंट हमने इसको पढ़ लिया बच्चों, कम ऑन। नाउ अब कुछ सवाल ट्राई करते हैं। अब आपने कहा कि हमने सीख लिया सर, मज़ा आ गया, तो चलिए अब दिखाइए, कम ऑन। ये सवाल है बच्चों, इन द गिवन रिएक्शन लिमिटिंग एजेंट, एक्सेस रिएजेंट, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ लिमिटिंग एजेंट रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। तो बच्चों यहाँ जो वर्ड है ना, दिस वन, कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, इसका मतलब ऐसा क्या करें कि अब कुछ भी ना बचे, रिएक्शन पूरी तरह एग्जैक्टली समाप्त हो जाए, राइट। तो जो लिमिटिंग एजेंट है उसको कुछ ऐड करना पड़ेगा, तो व्हाट एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ limiting reagent required for completion of reaction, okay, so this is reaction A plus 2B C बन रहा है, हमको दिया है इट्स 5 moles 8 moles, this is question, try, time is, समय है कुल 90 seconds का, time starts now। चलो कमान बच्चों, इस क्वेश्चन में A plus 2B is equal to C, इस क्वेश्चन में बताना है आपको लिमिटिंग एजेंट, एक्सेस रिएजेंट, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ लिमिटिंग एजेंट रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया स्वप्निल। मैं दिया हूं 90 सेकेंड, आई सब बना दे रहा है 10 सेकेंड में, बताओ सवलिया को बुरा नहीं लगेगा कि बहुत बेइज्जती किया है सब यार। अब इन सबों को परेशान भी नहीं कर सकता मैं, नहीं, बहुत अच्छे बच्चों।
चलिए भाई 30 सेकेंड्स मोर, बट आप सभी लोगों ने कर दिया यार, कमाल हो, मैं आज बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी टुडे। ओके 5 4 3 2 1 एंड 0, टाइम इज ओवर बच्चों। और बहुत अच्छा किया आप लोगों ने, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैं खुद आत्मविश्वास में आ गया कि इसके ऊपर सवाल आएगा तो पक्का बना लोगे, मुझे बिलीव हो गया। बहुत बढ़िया। लेट्स सी, मैं बस ऐसे डिस्कस कर रहा हूँ। इसके 1 मोल से 1 बनता है तो 5 से 5 बना सकता है। सो वी हैव ए in amount that we can form 5 moles of C, and here 2 मोल से 1 मोल बनता है तो 8 से 4 बन सकता है। So we have such amount of B which can form 4 moles of C. Definitely 4 is less than 5, so B will be limiting reagent. That's true. Excess reagent is A, and you know ये इसके 2 मोल से 1 मोल ऐड करता है, इसके 8 से ये खत्म हो गया ना, समाप्त हो गया, तो इसके 8 से 4 ऐड करेगा, ये 1 मोल बच जाएगा, 1 मोल बचेगा। और इसके 1 मोल खाने के लिए 2 मोल भी चाहिए, तो मोल्स ऑफ पोर्ट फॉर्म, पोर्ट 4 मोल बनेगा। और ये हमको बी चाहिए कितना, 2 मोल चाहिए, 2 मोल्स ऑफ बी इज रिक्वायर्ड। और आप सभी ने सही किया यार, विपिन यादव ने लिखा है सर 2 मोल्स रिक्वायर्ड। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, कमाल, मज़ा आ गया भाई, क्या बात है, क्या बात है। चलो बच्चों आगे बढ़ाते हैं, एक सवाल और ट्राई करते हैं, सवाल ट्राई करें, कॉन्फिडेंस गेन कर लिया जाए। लिखा है कि अ मिक्सचर ऑफ N2 एंड H2 नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिक्सचर इज कॉज्ड टू रिएक्ट इन अ क्लोज कंटेनर टू फॉर्म अमोनिया एंड द रिएक्शन सीजेज, रिएक्शन बंद हो जाता है बिफोर आइदर रिएक्टेंट हैज़ बीन टोटली कंज्यूम। आई मीन कोई भी रिएक्टेंट पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, कोई भी रिएक्टेंट पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। एट दिस स्टेज 2 मोल्स ईच ऑफ नाइट्रोजन हाइड्रोजन एंड अमोनिया आर प्रेजेंट। द मोल्स ऑफ नाइट्रोजन हाइड्रोजन प्रेजेंट ओरिजिनली वर रिस्पेक्टिवली। ये सवाल निहायती नकली सवाल है, ये इतना बड़ा लिख के तुम लोगों को डराना चाहता है भूत की तरह। डरना नहीं, ठीक है, बाबा नागदेव के चले तुम लोग। सवाल में बहुत ही लड्डू बात की जा रही है, इसके बाद ध्यान से पढ़ो तुम लोग। कह रहा है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिला के हम अमोनिया बना रहे हैं, और किसी भी रिएक्टेंट के पूरी तरह समाप्त होने के पहले बीच में रिएक्शन को रोक दिया गया, और रोक करके देखा गया तो इसमें 2 मोल नाइट्रोजन है, 2 मोल हाइड्रोजन है और 2 मोल अमोनिया है। तो आपको ये बताना है कि the amount of the moles of nitrogen and hydrogen were taken initially. Okay, just try, and time is 90 seconds. It's a very easy, but पता नहीं कई बच्चे ना बड़ा लिख के डर जाते हैं। आप लोग तो बड़े शानदार हो, लेकिन कई बच्चे ऐसे डर जाते हैं। अब वो करना क्या है, आपको नाइट्रोजन हाइड्रोजन का रिएक्शन लिख के अमोनिया का वो रिएक्शन लिखना है, और टाइम t इज इक्वल टू 0 पे a और b मान लो, कर लो इसको। चलो टाइम स्टार्ट है, आंसर फेंक दिया भाई, ये सब बहुत बढ़िया। अरे यार तुम लोग बहुत बढ़िया सीख रहे हो भाई, बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया। ये अपना हंटर फंटर का नाम रखा भाई ये पगला। विपिन प्रिंस बहुत अच्छे। अब मुझसे क्या नाम छुपाओगे यार, गुरु से क्या छुपाना होता है। क्या बात है यार, क्या बात है, बहुत बढ़िया। लास्ट 15 सेकेंड्स, वैसे टाइम बहुत ज़्यादा दे दिया।
बहुत अच्छे। 5 4 3 2 1 and 0. So time is over and you all have done fabulous performance यार, सैल्यूट। बताओ आप लोगों की मैंने ऐसे ज़्यादातर लोगों को देखा है, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स, टीचर्स और बच्चों से यही कहते रहते हैं कि तुम्हारी उम्र में था तो मैं बहुत मेहनत करता था, फलाना था, ढिमका था, सभी ऐसे बोलते हैं। तुम्हारी उम्र में था तो मैं कमाल करता था, या मैं इतना बदमाशी नहीं करता था, या पापा जो कह दिए मानता था। ऐसे ज़्यादातर लोग कहते हैं, ज़्यादातर लोग। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ रेयर, जो ये कहते हैं कि मेरा बच्चा गजब है, बहुत अच्छा है, जो एक बार कहते हैं मान लेता है, कुछ भी कोई शिकायत नहीं मुझे। बट कुछ शायद ही कोई ऐसा टीचर हो, शायद ही होते हैं, बहुत कम टीचर होते होंगे जो मेरी तरह भी बोलने वाले हैं। जैसा आप लोग कर रहे हो अब वैसा मैं नहीं कर पाता था, जैसा आप लोग सीख रहे हो ऐसा मैं नहीं सीख कर पाया था। आप लोग बहुत अच्छा सीख रहे हो रियली। तो मैं मतलब मैं उल्टा ही बोल रहा हूँ ना, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, अपनी बेइज्जती करा रहा हूँ मैं। जितना अच्छा आप लोग सीख रहे हो इतना अच्छा मैं नहीं सीखता था। तो अगर आप लोग इसको फॉलो करोगे दैट्स अ ग्रेट, ऐसे करते रहो आप लोग, है ना बच्चों। चलिए हम लोग ट्राई मारते हैं इसको। सवाल में क्या दिया बच्चों कि नाइट्रोजन N2 + 3H2 is equal to 2NH3. दिस इज रिएक्शन, बैलेंस रिएक्शन। इनिशियली कह रहा है कि हमने सिर्फ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन लिया। सपोज दिस इज A मोल, दिस वन इज B मोल। कब? एट टाइम t = 0। जब रिएक्शन को स्टॉप किया गया किसी टाइम पर, मान लो टाइम t = t0, कोई टाइम है, रिएक्शन को रोक दिया गया, तो ये पाया गया 2 मोल, ये पाया गया 2 मोल, ये भी पाया गया 2 मोल्स। सो हमें बताना है कि एट द बिगिनिंग, एट द स्टार्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। बच्चों क्या करेंगे हम, कितना लंबा लिखा है सवाल, सिर्फ ये है 2 मोल अमोनिया बनाने में नाइट्रोजन का 1 मोल कंज्यूम होता है। अमोनिया कितना बना है? 2 मोल। अमोनिया शुरू में कितना था? 0। अमोनिया वॉज 0 इनिशियली। ओके, सो 2 मोल अमोनिया 1 मोल नाइट्रोजन से बनता है। नाइट्रोजन अभी 2 मोल बचा हुआ है और 2 मोल अमोनिया बनाने में 1 मोल नाइट्रोजन खर्च हो गया। तो ये कितना है? क्या 2 तो अभी बचा हुआ है और 1 खर्च हो गया, तो 2 + 1 = 3। तो 3 मोल्स नाइट्रोजन शुरू में लिया गया था। सो A मस्ट बी इक्वल टू 3। सिमिलरली 2 मोल अमोनिया बनाने में 3 मोल हाइड्रोजन कंज्यूम होता है। 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन विल कंज्यूम इन फॉर्मेशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। एंड now at this time we have 2 moles of hydrogen and 3 moles of hydrogen have been consumed. Okay, so initially it was 5 moles, 3 + 2 बोलो। so मेरे पास शुरू में नाइट्रोजन था 3 मोल, हाइड्रोजन था 5 मोल। 3 and 5 आंसर इज बी। बहुत बढ़िया। एक किया है का कौन हो, बड़ी मार मारेंगे। 4 and 4 कहाँ से होगा रे? समझे नहीं समझे बताओ सभी लोग, समझ गए कि नहीं? आंसर तो बी है, समझे कि नहीं? नालायकों, तुमने जो है तुम्हारे प्लेट में, सुनो जरा पगला, ध्यान सुनो, तुम्हारे प्लेट में जो है अभी जो है 4 गुलाब जामुन है और तुम 3 ठो खा गया। तो शुरू में कितना लिया था? 4 + 3 7 ठो लिया था। भाई कह रहे हैं कि मान लो शुरू में इसको हम A लिए, ये भी A लिए, ये शुरू में कितना था? 0। क्या रिएक्शन अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इज कॉज्ड टू रिएक्ट। इट मीन्स इनिशियली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया वाज 0 एंड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम दिस वन इज 2 मोल्स, 2 मोल्स एंड 2 मोल्स। सो whatever moles of ammonia do we have is just because of reaction of nitrogen and hydrogen. Yes, is that clear now? Okay, good. कि 2 मोल अमोनिया बना है और 2 मोल बनने में कह रहा है कि 1 मोल खर्च हुआ होगा। तो ये 1 मोल खर्च होने के बाद 2 मोल बचा हुआ है। शुरू में कितना था? ये 3 मोल्स। ये 2 मोल बनने में 3 मोल खर्च होता है, 3 मोल्स। सो 3 मोल्स हैज बीन कंज्यूम एंड 2 मोल्स is now left. So initially this was 5 moles. बोले यस नो? ये 3 मोल्स खत्म हो गया, 2 मोल बचा हुआ है, तो इनिशियली 5 मोल है ना बच्चों?
कोई डाउट किसी को? बोलो। या बात सबको समझ में आ गया, बढ़िया, या बढ़िया, कर लोगे तुम लोग। चलिए सवाल ट्राई करते हैं हम लोग। एक सवाल ट्राई करते हैं। ये करो बच्चों, कह रहा है कि 50 kg ऑफ नाइट्रोजन एंड 10 kg ऑफ हाइड्रोजन आर मिक्स टू प्रोड्यूस अमोनिया। कैलकुलेट अमोनिया फॉर्म। आइडेंटिफाई द लिमिटिंग एजेंट द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया इन दिस सिचुएशन। जल्दी बच्चों, टाइम इसमें 45 सेकंड ज़्यादा नहीं देना चाहिए, लेकिन मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ। आप लोग इतना अच्छा कर रहे हो कि आपको 45 सेकंड से लेना चाहिए। चलिए देखते हैं, टाइम स्टार्ट्स नाउ। $50 किलोग्राम नाइट्रोजन इज रिएक्ट्स विद 10 किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन and produce ammonia. So calculate the ammonia form and find the limiting reagent. आंसर आया क्या भाई? हाइड्रोजन। चलिए करिए। अमोनिया कितना बनेगा वो भी बता दो आप लोग फटाफट। मैं आपको एक नया तरीका सिखाऊंगा इसको ट्राई करने का। चलिए कर लीजिए पहले इसको। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चों। 5 4 3 2 1 एंड 0। चलिए देखा जाए ना, आप लोगों ने अच्छा कोशिश किया है बच्चों। हमको मालूम है एक जब क्वेश्चन में मास 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 दिया हो, सिर्फ मास दिया हो, एंड वी हैव टू कैलकुलेट मास ऑल्सो, आई मीन देर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मोल, सो इट इज बेटर टू solve the problem in terms of mass relationship rather than mole relationship. Let's see what I mean by, मैं क्या बोलना चाहता हूँ ये समझो। In this problem N2, बहुत ध्यान से सुनना, सवाल सीखने से कहीं ज़्यादा जरूरी है लाइन ऑफ थॉट सीखना, उसके पीछे की आइडिया को सोचना कि सवाल को कैसे अटेम्प्ट किया जाए, कैसे फॉलो किया जाए। आर यू रेडी? चलिए मैं वो तरीका सिखाता हूँ। क्या करेंगे हम लोग? N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू 2NH3। N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू 2NH3। ओके बच्चों, चलिए हम लोग को क्वेश्चन में सिर्फ मास दिया है 50 kg, 10 kg, और सब सेम यूनिट में होते हैं ना। कुछ कहना है? हाँ? अच्छा, कितने बजे से? वो खाली नहीं गया? रिकॉर्डेड है क्या उनके? इन्हीं लोगों की? यार तो लेट शुरू हुआ है ना, मैं 5 मिनट छोड़ देता हूँ, 5 मिनट्स। सो बच्चों, अगर हमको सिर्फ मास 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 दिया होता है, तो इन दैट केस व्हाट वी विल डू, वी जस्ट यूज द मास रिलेशनशिप rather than using mole relationship. Let's see what I mean by rather than talking in the sense 1 mole of nitrogen react with 3 moles of hydrogen to form 2 moles of ammonia. We will not discuss in this way because here in the question we have given mass mass and mass. So what we will do, we will say ये 1 mole nitrogen कितना ग्राम बच्चों? ये ग्राम में नहीं, हम किलोग्राम बात करेंगे। ये हो गया 28 किलोग्राम। 1 मोल नहीं भाई, हम कहें कि 1 ग्राम, जो रिलेशनशिप ग्राम में होगा, हम कहें कि 1 मोल 3 मोल से रिएक्ट करेगा, 2 मोल बनाएगा। ओके, 1 मॉलिक्यूल 3 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा, 2 मॉलिक्यूल बनाएगा। तो रिलेशनशिप रेशियो तो वही रहेगा, है ना बच्चों। चलिए, तो 28 किलोग्राम अमोनिया रिएक्ट करेगा, ये कितना हुआ? 6 किलोग्राम हाइड्रोजन से, और बनाएगा ये कितना हुआ? 4 3 17, 17 दूनी 34 किलोग्राम अमोनिया। समझे नहीं समझे? हम लोग इस सेंस में बातें करेंगे अब। तो जब भी ऐसे सवाल परीक्षा में आए, जानते हो, अगर आप पहले से माइंडसेट बना के रखोगे तो एग्जामिनेशन में आपको नया सोचना नहीं पड़ेगा, तुरंत अटैक कर दोगे। ये सिर्फ सवाल बनाने की कला नहीं है, आपका एग्जामिनेशन में टाइम घटाएगा और कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। क्या बोलोगे कि 28 किलोग्राम ऑफ नाइट्रोजन विल रिएक्ट्स विद,
6 kg of hydrogen and will form 34 kg of ammonia. Is that clear? Clear है बच्चों ये? Let's see now. We have been given 50 kg. हमारे पास 50 kg नाइट्रोजन है. Now we will solve this problem very easily. And 10 kg of hydrogen. ओके सो बच्चों हम कहेंगे 28 kg से 34 किलोग्राम बनता है, तो 50 से कितना बनेगा? वी विल सॉल्व इट. हम कहेंगे 6 किलोग्राम से 34 बनता है, फ्रॉम बाई 10 kg कितना बनेगा? वी विल सॉल्व इट. एंड नाउ इट्स वेरी इजी प्रॉब्लम. ओके सो मैं आपको बताया, क्या बताया? लाइन ऑफ थॉट. अगर क्वेश्चन में आपको दिया हो मास मास मास, तो यू विल ट्राई इन दिस वे. ओके नाउ लास्ट कंटेंट ऑफ द टुडे क्लास इज नॉन स्टॉकियोमेट्रिक कंपाउंड. बच्चों बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कुछ बदमाशियां हो जाती हैं, कुछ प्रकृति ने खिलवाड़ कर दिया होता है, कुछ बाहर से लोगों ने अटैक कर दिया होता है, जिस वजह से उनका जो फॉर्मूला होता है, जैसे आयरन ऑक्साइड है बच्चों, आयरन ऑक्साइड इज FeO, लेकिन यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है बच्चों? आयरन इज +2 एंड ऑक्सीजन इज -2. लेकिन ये आयरन कितना है? 1 और ऑक्सीजन इज 1, है ना. इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? FeO, है ना, आयरन +2. बट अगर इस +2 वाले आयरन में कुछ बदमाशी हो जाए, कुछ डकैती पड़ जाए, कुछ बाहर से घुसपैठ हो जाए, +3 वाला भी आ जाए, वाह वाह वाह, +2 वाले में कुछ +3 वाला भी आ जाए, तो इसका जो फॉर्मूला है वो बदल जाता है. और बदल के हो गया मान लो F0.96 एंड O. ओके पहले देखो ये ध्यान सुनना रहे बच्चों, ये पूरा मॉलिक्यूल क्या है बच्चों? न्यूट्रल है. क्यों? ये जितना प्लस है उतना ही माइनस है ना. ये +2. अब क्या हुआ? ये 0.96 जरूर है, लेकिन ये पूरा +2 नहीं है. इसमें कुछ आयरन +2 है और कुछ आयरन +3 है. ये कुल ये कितना बच्चों? ऑब्वियसली -2 है. तो ये भी तो कुछ, ये कुल मिला कितना होगा? +2 होगा, तभी तो प्लस और -0 होगा. इस मॉलिक्यूल के ऊपर टोटल चार्ज कितना है? 0. तो ऐसे 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 कंपाउंड जिनमें कुछ नेचुरली कुछ स्ट्रेस की वजह से, कुछ बाहर के डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर के आने की वजह से उनके फॉर्मूले को हम लोग इंटीजर या नेचुरल टर्म्स में न रिप्रेजेंट कर पाए, ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं नॉन स्टॉकियोमेट्रिक कंपाउंड्स. ठीक है, तो नॉन स्टॉकियोमेट्रिक कंपाउंड में फिर बता दूं आपको, एक बार फिर प्यार समझा दूं और मामला खत्म हो गया बच्चों. बस अगर जैसे आयरन है, आयरन में सब के सब +2 हो और ऑक्सीजन तो ऑब्वियसली -2 ही होगा. ये न्यूट्रल हुआ आयरन ऑक्साइड, जिसको कि हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. बट अगर इस आयरन +2 में ये इसको आयरन 0.95O हो जाए, ध्यान रखो अभी भी इसके ऊपर टोटल चार्ज 0 ही है, टोटल वो न्यूट्रल ही है. तो मतलब अगर ये -2 है तो ये कितना होगा गुरु? +2 होगा. कहें +2, लेकिन इसमें अब इसमें 0.95 ही है, तो +2 कैसे हुआ? इसलिए कि कुछ इसमें आयरन +2 का है, कुछ इसमें आयरन +3 का है, और ये दोनों मिलके +2 हो जाएंगे, तभी तो ये न्यूट्रल होगा. ओके तो कोई पूछे कि नॉन स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड किसको बोलते हैं, तो बोलोगे ये एक तो सॉलिड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं बच्चों, और ऐसे होते हैं जिनका हम लोग नेचुरल नंबर्स में रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, जैसे ये. तो हमसे सवाल में क्या पूछा जाता है? 4 नंबर ले लो भाई, 4 नंबर इकट्ठा कर लो. सवाल में पूछा जाएगा बच्चों, ध्यान से को क्या Fe 0.98O. देखो ये 1 है और ये 0.98 है, तो डेफिनेटली ये +2 तो होगा नहीं. ये +2 तक ये कैसे फिर 0 हो पाएगा? मतलब जितना प्लस होगा उतना माइनस हो तभी ना 0 होगा. तो डेफिनेटली इसका मतलब ये हुआ कि इसमें आयरन +2 और +3 दोनों हैं. तो हमें सवाल पूछा जाएगा बताइए कितना +3 है. सवाल पूछा जाएगा कि बताइए कितना % +3 है, कितना % +2 है. कैसे बनाया जाए? मान लो बच्चों कि ये कितना है x, ये दोनों मिल कितना है 0.98, ये कितना हो गया 0.98 - x.
और ये दोनों कुल मिला के चार्ज कितना होगा, +2 होगा। ये +2 और ये -2 तभी तो 0 आएगा। तो हम कहेंगे कर लो भाई, कहोगे देखो 0.98 - x, ये कौन है इतना, +2 वाला, इतना है +2 वाला, इतना कंट्रीब्यूशन 2 का आया, और 3 वाला कितना है, 3 वाला x है। ये कुल मिलके चार्ज कितना आएगा, +2। बोलो भारत माता की जय। बोलो रे बच्चों, समझ में आया नहीं आया। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड, वहाँ हो गया है कुछ बदमाशी, 12वां सैक अटैक कर दिया हो, घुसपैठ कर दिया, समझे। अब इसको हम लोग जोड़ जाड़ लेंगे यार, क्या करेंगे इसको, कितना आया, 2 8 19 है, 1.96 आ गया। रुको देखो, 1.96 - 2x + 3x इतना आएगा, +x हो जाएगा, =2। देखो 0, ये इतना आया, -2x + 3x हो गया। x वैल्यू कितनी आ गई, 0.04। अरे बाप रे बाप, कितना आसान हो सकता है क्या। मतलब ये 0.98 जो है, इसमें 0.04 आयरन +3 है, अब बाकी बचा +2 है। जो परसेंटेज पूछे परसेंटेज निकालोगे, जो पूछे वो निकालोगे। एक बार और बताऊँ आकाश, चलिए मैंने क्या बोला, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिनको हम लोग सिंपल फार्मूले से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ओके। उनके लिए नेचुरल नंबर नहीं आ पाता, उनमें ना कुछ घुसपैठ हो गया है। जैसे आयरन ऑक्साइड में अगर +2 के साथ +3 भी आ जाए तो ऐसा हो जाता है। तो मान लो +3 वाला x है, +3 वाला x है, और +2 वाला 0.98 - x हो जाएगा। ये दोनों मिला के तो बच्चों 0.98 ही है ना। तो ये अगर x है तो इतना हो गया, तो इन दोनों का जो सम होगा चार्ज का, +2 आएगा, और ये +2 या -2 0 हो जाएगा। तो 0.98 - x, ये कौन है, +2 वाला, और +3 वाला x है, तो दिस और दिस मिलके +2, सॉल्व किया तो x निकल आया। और x क्या है, +3 कितना है, समझ गए। जब बात, बहुत बढ़िया। ये इस पर एक सवाल है, 45 सेकंड में ट्राई कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, आज क्लास ओवर कर देंगे। 45 सेकंड है बच्चों आपके लिए। कह रहा है एक्सपेरिमेंटली इट वाज फाउंड दैट मेटल ऑक्साइड हैज फॉर्मूला दिस वन। ये सेम क्वेश्चन आ गया, तो इसको करने की क्या जरूरत है, अभी जो बताया एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग कर लोगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास हम लोग बच्चों। आज हमने क्या 2 चीज़ें पढ़ी है, लिमिटिंग रिएजेंट और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। दोनों बड़े ध्यान से गौर सीखना है। L1 एस्पायर पे क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, उसको ट्राई करिए, प्रीवियस ईयर एग्जाम से ट्राई करिए। और JEE मेन में हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा किया है, बता तो बहुत अच्छा रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि उनके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आएंगे। और आपको याद है ना, पिछली साल L1 कोचिंग के बच्चे ने वो पूरे बनारस का टॉपर था, और बनारस नहीं, वो 99.97 परसेंटाइल JEE मेन में फोड़ू तोड़ू, और 99 परसेंटाइल में बहुत सारे बच्चे थे, बहुत सारे। और तुम्हारा बैच जैसा कर रहा, हमको लग रहा पूरा बैच में उसी में आ जाएगा। और जो नीट वाले हैं ना, वो तो हमको लग रहा है कि सब 650 के नीचे कोई रहेगा ही नहीं। ऐसे लगे रहो बस। चलिए ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चों।